Hi, today is 4th of September 2020. This is set number 23, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। लोकसभा स्पीकर ऑफिस काफ़ी न्यूज़ में है, विधानसभा में भी जो स्पीकर ऑफिस होता है वो अभी काफ़ी न्यूज़ में है। सो रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो ऑफिस होता है स्पीकर ऑफिस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिडेंट या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट्सेट्रा। स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। तो क्या ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है? द लोकसभा स्पीकर कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। लोकसभा स्पीकर सिंपल मेजॉरिटी रिमूवल। फाइनल पावर जो होता है डिसाइड करने का वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये वेस्टेड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा में डिसाइडिंग दिस मनी बिल। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इन द लोकसभा इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। डिसक्वालिफिकेशन डिफेक्शन डिसाइडेड बाय द स्पीकर। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? So the right option here is the right answer is this A, 1 and 2. Why? Because यहाँ पूछा है not correct. So this statement is wrong. This statement is also wrong. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है क्वालिफिकेशन का ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। जस्ट मेंबर ऑफ दिस लोकसभा होना चाहिए, देन फिर वोटिंग के थ्रू ये क्वालिफाई हो जाते हैं। सेकेंड, इनको रिमूव सिंपल मेजॉरिटी से नहीं स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटीसिपेटरी बेल। बेल मतलब जमानत इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जमानत तब भी मिल सकती है जब वो ऑफेंस नॉन बेलेबल हो। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 अवेलेबल है ओनली टू इंडियन सिटीजन। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी, ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं नॉन बेलेबल एंड दी अदर आर बेलेबल, मतलब जिनमें जमानत नहीं हो। एंटीसिपेटरी बेल जो होती है सीआरपीसी में, ऑल्दो इसका मेंशन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल में का, बट ये प्रोवाइड की जा सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। बेलेबल ऑफेंस में ये एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, नॉन बेलेबल में ये डिस्क्रिशनरी होता है, बट इट कुड बी प्रोवाइडेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एज वेल। सेकेंड स्टेटमेंट में दिस इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम डिफ्रेंशिएट करें इंडियंस को और फॉरेनर्स को व्हेन इट कम्स टू राइट टू लाइफ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज दिस ए, ओनली टू इंडियन सिटीजन नहीं, ये फॉरेनर्स के लिए भी है, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी इसका रिपोर्ट आया था, केसेस एक्सीडेंट केसेस आर ऑन राइज, मेंटल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सेटअप होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। रिकॉर्ड ब्यूरो, लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इट रिलीजेस द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट एनुअली, तो ये एक एनुअली रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नहीं होगा। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, सिक्योरिटी रिलेटेड। तो ये जो डेटा है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा। सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। सो द राइट आंसर इज दिस बी। द राइट आंसर इज दिस बी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 इज डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ रिलीज्ड बाय, ये रिलीज़ कौन करेगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस या फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। सो द राइट आंसर इज दिस ए, दिस इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दिस इज नंबर 5। अभी स्टूडेंट्स ने एक पिटिशन फाइल किया था जेई और नीट को पोस्टपोन करने का, फिर वहाँ पे उन्हें रिव्यू पिटिशन हुआ, फिर एक क्यूरेटिव पिटिशन भी होती है। तो ये जो टर्म है क्यूरेटिव पिटिशन, ये डिफाइंड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? दिस क्यूरेटिव पिटिशन,
The concept of the curative petition is supported by Article 137 of the Indian Constitution. So इसमें से करेक्ट क्या है? सी, ये जो क्यूरेटिव पिटिशन है ये as such it is not defined in the Constitution of India. This is not defined. बट जो आर्टिकल 137 है ये बताता है कि कोर्ट अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है, काइंड ऑफ रिव्यू. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिराइव हो सकता है फ्रॉम आर्टिकल 137. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली. दिस इज करेक्ट. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी. नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री. हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये हमें आइडेंटिफाई करना है डांस फॉर्म. एक होते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. ये प्राइमरली टेम्पल या विलेज परफॉर्मेंसेज में होता था, वेयर इन द डांसर्स नरेटेड स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर. डांस फॉर्म, विलेजेस, एंशिएंट स्क्रिप्चर इज द थीम. इसको पैट्रोनाइज किया लास्ट नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह ने. ये ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस है रिलेटेड टू हिंदुस्तानी एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है तो इसका नाम क्या होगा? ओडिसी, कथक, कथकली. कथकली तो होगा नहीं, दिस इज इन साउथ. सत्रिया भी नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. द राइट ऑप्शन इज दिस बी, कथक. नाउ ये नंबर 7 है. यहां भी हमें मैच करना है मार्शल आर्ट्स. मार्शल मतलब दिस इज वॉरफेयर टाइप, मार्शल आर्ट्स. और ये इसके स्टेट्स हैं. कलारी पयट्टू तमिलनाडु, कलारी ट्राइब तमिलनाडु. मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश. गटका, गटका इज इन आंध्रा. एंड दिस ह्यून लैंगोल दैट इज इन मिजोरम. सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? करेक्टली मैच किया है सी. ये गटका तो आंध्र प्रदेश है नहीं. गटका इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. गटका होता है पंजाब में. सो गटका इज नॉट दिस आंध्रा. गटका इज नॉट इन आंध्रा. सो 3 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. कलारी पयट्टू हम अज्यूम करते हैं तमिलनाडु, बट दिस इज नॉट तमिलनाडु. कलारी पयट्टू है ये केरला की ट्राइब का है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश. और ये जो डांस फॉर्म है दिस इज इन मणिपुर. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. बी, 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. स्कूल्स में इंडियन जो फिलॉसफी होती है उसमें एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स और दूसरे होते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्कूल. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता होना चाहिए और इनके फाउंडर्स का भी. तो हु अमंग द फॉलोइंग रिटन दिस न्याय स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्र? न्याय, कपिल मुनि, गौतम मुनि, जैमिनी या कन्नड़. तो यू शुड नो अबाउट दिस ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल. तो न्याय जो है दैट इज दिस बी, गौतम मुनि. यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऐसे, गौतम मुनि. Now this is number 9. सुभाष चंद्र बोस जी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनको इलेक्ट हुआ था, ही वॉज इलेक्टेड ओनली वंस. ये केवल एक बार इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1838 में. इन्होंने स्टार्ट किया था एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था फॉरवर्ड. ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिपेंडेंट ऑफ द कांग्रेस. He announced the formation of Provisional Government of Azad Hind in Singapore in 1943. Now, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली वंस टू प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, बट हमें पता है वो 1939 में भी इलेक्ट हुए थे. सो दिस इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. ये 1938 में इलेक्ट हुए थे, देन 39 में फिर हुए थे, फिर 39 में डिफरेंसेस हुए थे गांधी जी के साथ, फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था. तो 1938, 1939 हरिपुरा एंड त्रिपुरी. देन द आंसर इज दिस पी. ये करेक्ट है. ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा. और इन्होंने न्यूज़पेपर फॉरवर्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन सी, 4 ओनली. दिस इज फॉरवर्ड जो है ये चित्तरंजन दास, CR दास जी ने स्टार्ट किया था पेपर. और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन कांग्रेस था जो बाद में इंडिपेंडेंट होगा. एंड दिस इज ट्रू. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 4th स्टेटमेंट, दैट इज सी. नाउ दिस इज नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट ट्रीटीज वॉज द ग्रेट बुद्धिस्ट वर्क कंसिस्टिंग ऑफ डायलॉग्स हैं बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मेनेंडर एंड बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागसेना. बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागसेना और मेनेंडर, इनके बीच में ये डायलॉग फॉर्म का ये बुक है. सो द नेम इज मिलन पानु, दैट इज दिस ए. सो दीज आर 5 questions of history. The name is this Milan Pano.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सी, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ऊपर जो 23.5 डिग्री है दैट इज दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो है दैट इज कॉल्ड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो तीन लाइंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि ये किन स्टेट्स कंट्रीज के थ्रू पास हो रही है। तो यहाँ बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, दिस इज कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज कैप्रिकॉर्न, नॉट कैंसर, दिस इज कैप्रिकॉर्न। तो ये नीचे ऐसे यहाँ पे साउथ में है 23.5 डिग्री साउथ। तो कैप्रिकॉर्न पासेस होगी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ वी नो दैट इंडोनेशिया जो है दिस इज टूवर्ड्स दिस 0 डिग्री इक्वेटर, तो इंडोनेशिया तो हो नहीं सकता कैप्रिकॉर्न का, बिकॉज कैप्रिकॉर्न नीचे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो ऑस्ट्रेलिया इज देयर, ब्राजील इज देयर, मेडागास्कर इज ऑल्सो देयर। So the right option is this 1, 3 and 4. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कैप्रिकॉर्न है, कैंसर इंडिया से ऐसे पास होती है, ऑलमोस्ट 2 हाफ में डिवाइड करती है। यू शुड नो द स्टेट्स, किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होती है किन राज्यों से वो पास होती है। सो हियर कैप्रिकॉर्न है, इसका आंसर है सी 1, 3 and 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है वेस्टर्न घाट्स में, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज सह्याद्री इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये गुजरात से यहाँ से चालू हो जाते हैं और नीचे यहाँ साउथ तक जाते हैं। तमिलनाडु का भी थोड़ा पार्ट वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज सह्याद्री कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में। टेम्परेट फॉरेस्ट हैं नीलगिरी में, इनको बोला जाता है शोला वेजिटेशन, शोलाज। एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकाक इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। यहाँ पे एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकाक भी मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं इसमें से स्टेटमेंट्स? The right answer is this B. B means 2 and 3. ये जो सह्याद्री है ना, ये कर्नाटका और तमिलनाडु नहीं होगा, सह्याद्री इज इन महाराष्ट्र। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस B, 2 and 3. नाउ दिस इज नंबर 13। इस बार जो वीट है, वीट कौन सी क्रॉप होती है? टेम्परेट क्रॉप होती है। वीट होती है टेम्परेट, सर्दी में इसका बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। बट वीट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है ये स्ट्राइप रस्ट। ये एक फंगल डिसीज होती है जो अफेक्ट करती है वीट की क्रॉप को। पंजाब इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? करेक्ट बताना है। स्ट्राइप रस्ट जो है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये अफेक्ट करती है वीट की क्रॉप को। बट ये जो पंजाब है, ऑल्दो पंजाब में प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, बट पंजाब लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। दिस लार्जेस्ट स्टेट इज दिस उत्तर प्रदेश। सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, 1 ओनली। दिस इज नंबर 14। अभी ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था, तो ये जो कोआलाज हैं जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉस हुआ। कोआलाज हैं ये एंडेमिक हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे दिस सदर्न अमेरिका भी है। तो कोआलाज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, बट सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका एज वेल। कोआलाज लिस्टेड है एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? सी। ये जो कोआलाज है ये स्पेसिफिकली केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के दिस इधर वाले पार्ट पे, ईस्टर्न पार्ट में। तो इट इज़ रॉन्ग, साउथ अमेरिका में नहीं है, और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है IUCN रेड लिस्ट में। दे आर नॉट इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो द राइट ऑप्शन इज दिस D, नीदर 1 नॉर 2। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, ये वल्नरेबल स्पीशीज है, और ये केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस D। दिस इज नंबर 15। हमें पोर्ट आइडेंटिफाई करना है। हमने मेजर पोर्ट्स पढ़े थे और कुछ माइनर पोर्ट्स भी देखे। ये लोकेटेड है, ये जो मेजर पोर्ट है ये लोकेटेड है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न साइड ऑफ काली रिवर। कहाँ पे? कर्नाटका में। उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट सदर्न साइड ऑफ दिस काली रिवर। ये ओनली ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट है आउट ऑफ 10 माइनर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। माइनर एंड दिस मेजर, नेचुरल पोर्ट है ये आउट ऑफ दिस 10 माइनर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। दिस इज अ माइनर पोर्ट। ये सैंडविच्ड है बिटवीन अरेबियन सी ऑन वन साइड एंड वेस्टर्न घाट ऑन द अदर। इधर वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे अरेबियन सी है, इसके बीच में सैंडविच्ड है। इसको बोला जाता है कश्मीर ऑफ कर्नाटका, क्योंकि ये ब्लेस्ड है वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना से। तो आइडेंटिफाई करिए लोकेशन ऑफ पोर्ट कौन सा है ये। इज इट मैंगलोर, इज इट करवार, इज इट मरमागांव, और इज इट कुंदापुर? So the right option here is, the right option is this Karwar.
कारवार पोर्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल पोर्ट है ये यहाँ पे कर्नाटका का. सो द राइट ऑप्शन दिस बी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. दिस इज अबाउट परचेजिंग पावर, दिस पैरिटी PPP, बिकॉज हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर नहीं सकते हैं. जैसे $1 अभी से 76 रुपये का चल रहा है, बट ये डायरेक्ट कन्वर्जन हम नहीं कर सकते यूएस की लाइफस्टाइल का और इंडियन की लाइफस्टाइल का. फॉर एग्जांपल वहाँ पे बर्गर एंड ऑल से $1 में मिल रहा है, इंडिया में उसका प्राइस डिफरेंट होगा. तो हम एक बास्केट ऑफ गुड्स देखते हैं और उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं कि यहाँ जो पैसे हैं उसके हिसाब से कितना सामान आ सकता है और यूएस या किसी दूसरे कंट्री में उससे कितना सामान आ सकता है बास्केट का. तो इससे एक आता है पैरिटी. आपका जो पैसा है उसको कितनी चीज़ खरीद सकते हो, परचेजिंग पावर कितनी है और इसकी बराबरी है. तो ये मैनी टाइम्स डिफरेंट होता है. तो दैट इज़ वाई जीडीपी हम कई बार पीपीपी पे काउंट करते हैं, पीपीपी एक्सचेंज रेट में. अब दो कंट्रीज़ हैं, अगर जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो पीपीपी एक्सचेंज रेट कांस्टेंट होगा दोनों का. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज सेम, रेट ऑफ इन्फ्लेशन दोनों में सेम है. Prices of goods will be same in both the country when converted at PPP exchange rate. So the right option is this C. ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है. अगर जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, तो पीपीपी एक्चुअल फिगर बताएगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा. और जो प्राइसेस है, तो जो पीपीपी के टर्म में हम जो गुड्स खरीद सकते हैं वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में सैलरी कितना लैक्स में हो जाता है, बट यूएस में सैलरी इज वेरी हाई होता है अगर लैक्स में है वो. तो बिकॉज डॉलर एंड दिस डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का, इसके लिए पीपीपी एक्सचेंज रेट आता है. तो दिस इज ट्रू बोथ 1 and 2. देन दिस इज ग्रॉस नेशनल इनकम. ग्रॉस नेशनल इनकम, फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन से ट्रू है यहाँ पे. जहाँ पे भी नेशनल इनकम आता है ना, तो जीडीपी से थोड़ा डिफरेंट है. दिस इज ग्रॉस नेशनल इनकम. लुक एट दीज स्टेटमेंट्स. ये इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेसिडेंट है नेशनल्स के द्वारा. It is the income earned by the country's resident and non-resident both. NRI भी, NRI या मतलब non-resident है. It is calculated at market price by this NSO. ये इक्वल होती है GDP प्लस एक्सपोर्ट माइनस दिस इम्पोर्ट का. अब इसमें करेक्ट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो सी. द राइट आंसर इज दिस ए. ये बिल्कुल करेक्ट है. जहां भी नेशनल की बात आती है ना, तो वहां पे नेशनल्स की इनकम देखते हैं. नेशनल्स मतलब इंडिया के सिटीजन्स, तो इंडिया के सिटीजन्स कंट्रीज रेसिडेंट्स. सो दिस इज ट्रू. सी इज ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड इज ट्रू. ये कैलकुलेट होती है मार्केट प्राइस बाय एनएसओ से. तो इट इज इनकम अर्न बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स बोथ नहीं, और ये जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट नहीं होता है. दिस इज ग्रॉस. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. सेकेंड, the right option is this A, 1 and this 3, 1 and 3. Okay, the right option is this A. This is true and this is true. This is not true and this is not true. Now number 18, CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. ये दो इंडेक्स है, इन्फ्लेशन एंड ऑल हम देखते हैं इनसे. CPI इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी, WPI इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी. सो सी जो CPI होता है, यस CPI इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी, अभी GST रिलेटेड फिगर्स. WPI जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता है. तो मैनी टाइम्स ये जो फैक्ट्री प्राइस होती है ये उसके ज़्यादा क्लोज होता है WPI. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. नाउ दिस इज नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी. अगर कोई चीज़ लीगल टेंडर मनी है तो उसका क्या मतलब होता है. ये वो मनी है जो टेंडर्ड है कोर्ट ऑफ लॉ में, लीगैलिटी, डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस में. ये आप लीगल केसेस कोर्ट में जा रहे हो तो वहाँ आपको ये लीगल टेंडर मनी देना पड़ेगा कोर्ट में. मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये इंक्लूड होगा दिस लीगल टेंडर मनी में. ये मेटालिक मनी है इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, मेटालिक मनी. द राइट ऑप्शन इज दिस बी. द राइट ऑप्शन इज दिस बी. ये जो होता है ये होता है मनी जो क्रेडिटर में अंडर कंपल्शन है, लीगली बाइंडेड है, वो लीगली बाइंडेड है अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. बी. नंबर 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. RBI इज होली ओन सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी है. RBI का जो सरप्लस ट्रांसफ़र होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो स्टेडली डिक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 ईयर. इस बार कपल ऑफ डेज हमने देखा था सरप्लस ट्रांसफ़र किया था RBI ने सरकार को.
तो वो स्टेडिली डिक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू, आरबीआई होली ओन सब्सिडियरी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बट इस साल जैसे पिछले बार 1.76 लाख करोड़ ट्रांसफर हुआ था। सरप्लस क्या होता है? आरबीआई सारा ऑपरेशन कॉस्ट निकाल लेती है, फिर एक कंटिजेंसी फंड में भी पैसे डाल देती है, फिर जो बचता है सरप्लस उसको ये ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बट ये स्टेडिली डिक्रीज नहीं हुआ है, लास्ट ईयर इंक्रीज था, इस बार डिक्रीज हुआ है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इस बार डिक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज कंटिजेंसी में हमने ज्यादा पैसे डाले हैं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। So the right option is this A. See, I'm not encouraging this, but I was looking previous year के बहुत सारे क्वेश्चन के पेपर, तो वहाँ जहाँ भी स्टेडिली लिखा है ना वो सारे रॉन्ग आए, जीडीपी का फिगर एंड ऑल स्टेडिली। सो दिस इज वन थिंग, ओके। स्टेडिली ये कोई रूल नहीं है, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। स्टेडिली जहाँ भी लिखा है ना वो सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हुए हैं। सो दिस इज ए, वन ओनली। नाउ दिस इज करंट अफेयर्स 21। ये जो हाग कन्वेंशन है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या होता है? ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये सिविल एस्पेक्ट्स देखता है इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन का, एब्डक्शन। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ देखता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में। ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है वेल्थ का वर्ल्ड वाइड। ये कन्वेंशन है, ये किस चीज़ पे वर्क करता है? सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। ये सिविल एस्पेक्ट्स देखता है इंटरनेशनल, बिकॉज चिल्ड्रन का भी यहाँ पे दिस एब्डक्शन एंड ऑल हैपन्स, तो ये सिविल एस्पेक्ट्स देखता है इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन का। ये है नागोबा जत्रा। नागोबा जत्रा अगेन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, फेवरेट है एग्जाम का, अक्सर पूछे जाते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स किस पार्ट में होता है, लोकल्स, ट्रेडिशन, कल्चर एट्सेट्रा। तो ये जो नागोबा जत्रा है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? सो दिस इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है नागोबा जत्रा। नाउ दिस इज 23rd। ये है म्यांमार। म्यांमार मतलब बर्मा, पुराना नाम बर्मा। ये शेयर करेगा बॉर्डर इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, लाओस से, थाईलैंड से और वियतनाम से। लाओस और कंबोडिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। वियतनाम ओपन होगा साउथ चाइना सी में। अब इनमें से करेक्ट क्या है? ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यांमार का देखें तो म्यांमार बॉर्डर शेयर इंडिया से तो ऑब्वियसली करता है, बांग्लादेश से भी करता है, चाइना इज ऑल्सो देयर, Laos is also there, Thailand is also there, but Vietnam is not there because Vietnam इधर और ईस्ट में है। See, look at this map. ये है, this is Burma, that is this Myanmar. See, ये इंडिया से है, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, लाओस, बट वियतनाम नहीं होगा। ये वियतनाम यहाँ पे आता है, वियतनाम से बॉर्डर शेयर नहीं है, ओके। एंड लाओस लैंडलॉक्ड है, बट कंबोडिया इज नॉट लैंडलॉक्ड। कंबोडिया यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड में ओपन होता है। सो लाओस एंड कंबोडिया लैंडलॉक्ड इज रॉन्ग। वियतनाम ओपन होगा साउथ चाइना सी में। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। द राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज 3 ओनली। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज वियतनाम इज रॉन्ग। ये भी स्टेटमेंट गलत है, कंबोडिया लैंडलॉक्ड नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज दिस 3, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। दिस इज नंबर 24। अभी व्योम मित्र काफी न्यूज में चल रहा था। इसरो के मिशंस, इसरो काफी इंपॉर्टेंट है। व्योम मित्र, इंडिया लॉन्च कर रहा है गगनयान, मंगलयान, व्योम मित्र। ये क्या है? ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स में। मित्र ऐप डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, डेवलप्ड बाय ISRO। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। IMD सैटेलाइट फॉर वेदर फोरकास्टिंग। सो द राइट आंसर इज दिस सी, दिस इज सी। दिस इज 25। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, कारा, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी दिस कारा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, ये एडॉप्शन रिलेटेड सारी चीज़ों को देखती है, सर्वेलांस, मेंटेन, मॉनिटर करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये है मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेटेड इन कंट्री एडॉप्शंस ओनली, कंट्री के विद इन। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, द राइट ऑप्शन वुड बी दिस सी। सी मीन्स ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। सी, दैट इज दिस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज जो कारा है ऑल्दो स्टेशनरी बॉडी है बट विमेन चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर है। और यस, ये इन कंट्री नहीं, दिस इंटर कंट्री एडॉप्शंस जो इंडिया रिलेटेड है उसको भी ये मॉनिटर करती है, मैंडेटेड है। सो इनकरेक्ट पूछा था, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। सी इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज अबाउट सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी।
ये है व्योममित्र ISRO. This is location of this East Asia, very important. Then this is Myanmar, Nagoba Jatra Telangana. This is Hague Convention. ये है RBI की पॉलिसी. RBI सब्सिडरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और सरप्लस स्टेडीली नहीं है, फ्लक्चुएट हुआ है. ये है लीगल टेंडर मनी, दैट इज दिस बी मनी. लीगल हमको एक्सेप्ट करना है सेटलमेंट के लिए, CPI एंड WPI. एंड दिस इज अबाउट ग्रॉस नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP वैल्यू, GDP at PPP. दिस इज कारवार पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट. दिस इज कोआला. ये है स्ट्राइप राइस एंड पंजाब व्हीट. उत्तर प्रदेश बिगेस्ट प्रोड्यूसर है. ये है दिस वेस्टर्न घाट्स. दिस इज अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बुद्धिस्ट वर्क. दिस इज मिलिंद पानो, सुभाष चंद्र बोस जी. एंड दिस इज अबाउट न्याय स्कूल. ये मैच द फॉलोइंग डांस फॉर्म, मार्शल डांस फॉर्म. CCRT वेबसाइट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, बट एक बार आप भी देखना CCRT वेबसाइट. दिस डांस फॉर्म्स आर रियली गुड. ये है डांस फॉर्म अगेन. दिस इज अबाउट petition 137 article, democracy index, national crime record bureau, anticipatory bail, Lok Sabha speaker. So this is set number 23, 4th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.